वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पवित्रा एकादशी कब है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में तो दूसरी बार पौष मास में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। और इस वर्ष श्रावण मास की एकादशी आखिरी एकादशी है। ये श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत की क्या विधि है, किस तरीके से हमें यह व्रत रखें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखनी चाहिए, फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, फूल अर्पित करना चाहिए और धूप दीप से आरती करनी चाहिए। यदि आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान से भी या ब्राह्मण से पूजा करवा लेनी चाहिए। इसके बाद हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का निर्जला व्रत करें और संध्या को पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। व्रत की रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए, यानी कि मांस मच्छी और शराब से दूर रहना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके उन्हें विदा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में ही बताया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महात्म्य इसके नाम में ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति और की कामना भी पूर्ण होती है, इसलिए इसका एक नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और निर्मल हो जाते हैं। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण से पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य कहने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर का महजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय और संतान के सम्मान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजीत के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज़ में आनंद का अनुभव नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना ही इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है, ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा
उनसे अपने संतान के सम्मान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का भी प्रयास किया। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का भी साथ दिया है। मैंने सदा ही अपनों से बड़ों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान भी किया है और सेवा भी की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी ही, कृपया इस बात और इस चिंता का समाधान का कोई उपाय बताइए। राजा की इस प्रकार के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी और उसे जल्द ही उसकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रीगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधित्व मंडल भेजे जाएंगे और हर संभव प्रयास करके जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहाँ आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूँगा। लोमेश ऋषि ने ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले, राजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं और वो इसी बात से बहुत दुखी हैं और हम उनके दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। और अब आपके पास आकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण भी करेंगे। उन सब के वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर ली और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले, आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप युक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वह भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता फिर रहा था। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यतीत भटकता हुआ एक सरोवर के निकट जा पहुंचा। उसने जब पानी देखा तो वह पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां पर एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई। तब उसने उस गाय को मार कर वहां से भगा दिया और उसे पानी नहीं दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं देने का अपराध किया। दशमी तिथि के दिन द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उनसे एकादशी का व्रत हो गया। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बन गया और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण आज उसकी कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमेश से पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा। इससे उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषि लोमेश के कथनानुसार उन सभी ने प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण भी किया। तत्पश्चात अगले ही दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह के पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण हो जाती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये थी हमारी
पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। नमस्ते।